निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्कोप ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के आयाम। अर्थात शारीरिक शिक्षा हमें क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या इसके क्षेत्र हैं। क्योंकि आज जो समय है, यहां से हम लेके चलते हैं, पहले इसको समझे फिर मैं डिटेल करूंगा कि शारीरिक शिक्षा के आयाम में वृद्धि शारीरिक शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। यानी शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है कि शारीरिक शिक्षा के स्कोप में वृद्धि हो रही है, यानी इसका लिटरेचर, इसके बारे में लोगों की जानकारी, इससे जुड़ाव ज्यादा होता जा रहा, क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा। किसी भी, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई नया विचार है, उसको जितने लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा डिमांड होगी, तो उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। डिमांड एंड ट्रू सप्लाई, भाई डिमांड होगी तो सप्लाई अधिक होगी, तो वही वाली बात है। तो इसका आयाम, इसका स्कोप बढ़ गया। स्कोप क्यों बढ़ा? रीजन इसके पीछे, आज मनुष्य के पास फिजिकली वर्क कम है, इसलिए वह अनेक बीमारियों से ग्रसित है। उसका इम्यूनिटी पावर, उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर सब कमजोर है। पीछे कारण क्या है? फिजिकली वर्कआउट कम है। तो शारीरिक शिक्षा हमें ना केवल फिटनेस देती है, बल्कि एक डिसिप्लिन सिखाती है, हमें एक चारित्रिक गुण डेवलप करती है। आगे हम आते हैं आज के वर्तमान व आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता का महत्व सर्वविदित है। शारीरिक शिक्षा की व्यापकता के कारण, व्यापकता में सब जगह व्याप्त है शारीरिक शिक्षा, इतनी बड़ी व्यापकता है, ये नहीं कि राजस्थान में है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में शारीरिक शिक्षा की व्यापकता के कारण इसके आयाम अथवा क्षेत्र शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित न रहकर, बात ध्यान से सुनना, आप कहीं शारीरिक शिक्षा को यहीं खत्म कर दो, ये नहीं है। स्वास्थ्य के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण में आपको मानसिक, भौतिक, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो शारीरिक शिक्षा व्यायाम तक ही सीमित न रहकर स्वास्थ्य के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है बालक का शारीरिक, मानसिक, ठीक है, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, इन सभी गुणों का डेवलपमेंट हो, तब जाके कहीं शारीरिक शिक्षा पूरी होती है और चारित्रिक विकास में भी सम्मिलित हो रहे हैं। बात करेक्ट है। अब इसके बाद एक परिभाषा है डेल्वर्ट ओवरट्यूफर के अनुसार, शारीरिक शिक्षा को उन अनुभवों का कुल योग कहा जाता है जो व्यक्ति की गतिशीलता द्वारा प्राप्त होता है। गतिशीलता किसका नाम है? गतिशीलता नाम है वर्कआउट का, शारीरिक शिक्षा का। गतिशीलता, हम एक तो एक जगह बैठे हैं, एक रनिंग में, रनिंग से तात्पर्य आप अधिक से अधिक वर्क कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, अपनी एक दिनचर्या सेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें शारीरिक शिक्षा का ही मैटर है। तो जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, उन सभी अनुभवों का योग कहा जाता है जो व्यक्ति की गतिशीलता द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी व्यक्ति जब एक्टिव है, उससे जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, उन सबका निचोड़ है शारीरिक शिक्षा का है। फिजिकली एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच टू द इंडिविजुअल थ्रो मूवमेंट, इंडिविजुअल थ्रो मूवमेंट। तो कहने का तात्पर्य, इन सब बातों से हमें यह जान पड़ता है कि शारीरिक शिक्षा
कोई एक साधारण विषय में नहीं आप पढ़ सकते, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, इस कालांश के आने के बाद अरे यार शारीरिक शिक्षा को कालांश है, अब उसका मायने बदल गए। आज योग एक अलग सब्जेक्ट हो गया, शारीरिक शिक्षा ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। पीछे क्या लॉजिक है, क्यों किया इसने इतना डेवलपमेंट? आज हर व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है अपनी फिजिकली फिटनेस की। जरूरी नहीं है कि वो एक मॉडल बन के रैंप पे चले इसलिए फिटनेस से तात्पर्य है आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी पावर, आपके अंदर एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज से तात्पर्य है आधुनिक युग, ऐसा युग है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, बीमारियों का घर पॉल्यूशन, चलो पॉल्यूशन है, खान पीन में केमिकल युक्त भोजन। ऐसा बताते हैं पहले जो लोग थे पुराने, जिनकी आयु ऐसा कहते हैं कि हुआ करती थी 100 वर्ष, जब आश्रम बनाए तो 100 वर्ष के आश्रम बनाए, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 25 का गृहस्थ, फिर 25 का वानप्रस्थ और फिर 25 का सन्यास। टोटल मिला के 100 वर्ष की जिंदगी है वो इस तरह से 4 टर्मों में डिवाइड थी। आज 100 पे पहुंच ही नहीं रहा आदमी की मैक्सिमम उम्र रह गई 70 साल मैक्सिमम। रिटायरमेंट के 2-5 साल में 8 साल में आदमी चल देता। कारण क्या है? कारण क्या है? ऊपर से थोड़ी कोई ने कानून बनाया है, बिल पास किया है। यह है आपकी दिनचर्या, यह है आपका खान पान, यह है आपकी सोच। आज आदमी की अपेक्षाएं बढ़ गई, आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई। वह उनको प्राप्त करने के लिए सारे सिस्टम को जो बॉडी का है उसको फेल कर रहा है। सुबह है ही नहीं टाइम। पहले लोगों के पास एक निश्चित समय अपनी फिजिक को देने को था। पहले खान पान भी बहुत सॉलिड थे। कंपेयर तो करना पड़ेगा प्राचीन काल को प्रेजेंट से। भाई इन जो चीजें इजी वे में अप्रोच थी प्राचीन काल में, एक तो समय, सबसे बड़ी बात तो समय। पहले लोगों के पास समय बहुत था और इंटरटेल के साधन भी ऐसे थे जिनमें एक्सरसाइज ही होती थी। आज इंटरटेल का एक ऐसा साधन आ गया सबसे ज्यादा खुरापाती, जिसका नाम है मोबाइल। वो सब कुछ अपने अंदर समाये हुए है, वो घर से बाहर ही नहीं जाने देता। खाना खा लिया और सर्दी है तो रजाई में घुस के बैठ जाओ आराम से। माँ बाप से बच के चलाना है, रजाई ओढ़ लो, अंदर ही अंदर चला लो। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपको लाइट भी नहीं दिखेगी, केवल रीड ऑन करके उसमें डाल दो, केवल आप पढ़ सकते हो। अगर व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, फेसबुक चैट कर रहे हैं, अन्य कोई बात कर रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं सो गया दिखे बच्चा, बाद में जगेगा पढ़ लेगा, पता चलेगा 12 बजे तक तो रजाई में मुंह छुपाए बात कर रहा। तो खैर मैं इसके लिए ये नहीं कहता कि ये बंद हो कि ये चालू हो, बात उसकी नहीं है। बात है शेड्यूल की, बात है दिनचर्या की। कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं है जब तक उसका शेड्यूल सही नहीं है। तो आज जो चीजें हमारे लिए ज्यादा असर डाल रही हैं शरीर पे, वो है एक तो समय का अभाव। समय अभाव के कारण हमारे पास फिजिकल वर्कआउट के लिए समय नहीं है। दूसरा, खान पान में आज ऐसे ये चाइनीज खाने हैं, जंक फूड हैं, इनको खाकर आदमी पूरा सिस्टम खराब, लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है पॉल्यूशन के कारण, पाचन क्रिया खराब है ऊटपटांग खाने से। अब आदमी के 2 ही तो सिस्टम है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। दोनों तंत्रों में परेशानी कैसे आ रही है? आज दिल्ली के लोग हैं मोस्टली साहब, उधर परारी जगह जला दी किसानों ने, इधर धूल धुआं कैसे है? ये मोटरसाइकिल से, ये कार से, इनसे जो धुआं निकल रहा है। अब बहुत सी जगह तो साहब
बैटरी से चल रही हैं गाड़ियां, बंद ही कर दी कई कंट्रीज ने। तो खैर इसका इंतजाम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर वास्तव में ही अपने आप में स्वस्थ रहना है तो इस विषय के बारे में गहनता से पहले जानना होगा कि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है। भाई कोई चीज की रिक्वायरमेंट एक तो ये है कि साहब पास होना है। कई बार ऐसा मानते हैं कि जिन सब्जेक्टों के नंबर नहीं जुड़ते केवल पास होना जरूरी होता है, उनमें क्या होता है बच्चे ध्यान नहीं देते। यार पास होना है, और ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं, कर देंगे हो जाएंगे पास। लेकिन अब सब्जेक्ट में इसमें आपको एक सब्जेक्ट अलग से है, नंबर जुड़ने लगेंगे। पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये आम लोगों की जरूरत, आम लोगों की समस्याओं का निदान है इसमें। एक शिक्षक होने के नाते आप इसको पढ़ेंगे तो बच्चों को भी, पहले खुद स्वस्थ रहेंगे फिर बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, और सबसे बड़ी बात है संस्कारों में इसको डालेंगे। आज बच्चों के संस्कारों में डल गया है गेम मोबाइल के, हम डालेंगे आउटडोर गेम, इंडोर गेम, जिससे वर्कआउट भी हो रहा है और साथ में ही हमारे देश का नाम भी रोशन हो रहा है। तो अब हम लेके चलते हैं, ये तो रही बात शारीरिक शिक्षा क्या है। अब इसके कुछ ऐसे शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं जिनको मैं यहां आपको लिखता हूं। शारीरिक शिक्षा के आयाम के अंतर्गत नंबर 1, शारीरिक शिक्षा के आयाम। नंबर 1, खेल कूद, खेल एवं व्यायाम की क्रियाएं। खेल एवं व्यायाम की क्रियाएं। नंबर 2 पे है आपका योग एवं आसन। योग एवं 3 पे है छोटे खेल। नंबर 4 पे है मनोरंजनात्मक क्रियाएं। होता क्या है, इन 4 शिक्षण बिंदुओं में पूरा शारीरिक शिक्षा के आयाम सम्मिलित हैं। नंबर 1, खेल एवं व्यायाम द्वारा न केवल बालक को, व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाता है, बल्कि प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को मनोरंजन भी इसमें हो जाता है। वैसे मनोरंजन की क्रियाएं अलग पॉइंट है, लेकिन इसमें आदमी, क्योंकि कई गेम ऐसे हैं जिनको खेलते खेलते ही आप हंसते हंसते ही अपने आप को फिट रख सकते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कोई भी खेल चुन सकता है। जिसका, अगर आप स्ट्रांग ज्यादा हैं तो आप इस तरह के खेल चुने जिसमें कुश्ती है, तो अपने दमखम दिखाओ, पूरा उसमें आएगा आपको मजा। और आपकी एनर्जी लेवल कम है तो छोटे लेवल के गेम खेल लो। ज्यादा आप में फुर्ती है, बास्केटबॉल खेलो,
फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, इनमें बहुत एनर्जी चाहिए क्योंकि भागना पड़ता है दमादम। तो आपकी रुचि जिस चीज में है उसके अकॉर्डिंग आप खेल चुन सकते हैं। और लयबद्ध खेलों के रिदम या स्ट्रोक पर आप कवायद करें, डंबल, ठीक है, आप रस्सी कूद सकते हैं, और भी लेजियम है उनको चला सकते हैं। इस प्रकार लोकगीत व लोक नृत्य का भी समावेश, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है डांस में। कई सारे डांस तो ऐसे हैं जिसमें पूरा आदमी का एक्सरसाइज ही होता रहे और डांस का डांस होता रहे। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि व्यक्ति आज के आधुनिक टाइम में युवा जो हैं लय व ताल के साथ अपना यानी डांस के साथ अपने आप का व्यायाम कर रहे हैं। विशेषकर आपने देखा होगा जो जिम है, जिनमें एक्सरसाइज होती है, वहां एक म्यूजिक चलाकर फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। इसका प्रचलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। वैसे भी जिम्नास्टिक क्रियाएं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय महत्व रखती है। जिम्नास्ट, आज टीवी पर आप रियलिटी शो देखते होंगे, देखते हो, कई ऐसे डांसर आते हैं जो डांस तो एक साधारण डांस है लेकिन उसमें जिम्नास्ट को दिखाए, पीछे एकदम लौट जाना, फिर सीधा के एकदम खड़ा हो जाना लेटे लेटे ही। और भी ऐसे बहुत सारे स्टंट हैं, जैसे हमारे यहाँ फिल्मी हीरो अक्षय कुमार है, एक नया हीरो आया है जैकी श्रॉफ का बेटा, वो है ऋतिक रोशन है। इनके जो स्टंट हैं वो जिम्नास्ट को ही बिलोंग करते हैं। जिम्नास्ट क्या है? स्टंट सीन ही तो है। तो आज खेल और व्यायाम की क्रियाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना अहम, मैंने कहा था ना कि शारीरिक शिक्षा न केवल राजस्थान का विषय है बल्कि पूरे विश्व में आज अपना परचम फहरा रही है। कारण क्या है? लोगों की रिक्वायरमेंट हो गई इसकी, हर जगह आदमी अपनी फिटनेस को तराशता रहता है। इससे शरीर संतुलित बनता है, लचीला बनता है। यह विश्व प्रसिद्ध व्यायाम है। शारीरिक शिक्षा में इस व्यायाम को सर्वोपरि महत्व है। अब है नंबर 2, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योग और आसन। दोनों ही के लिए आज हम जहां योग और आसन आते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग दौड़ता है बाबा रामदेव पर। ठीक है, मानेंगे बिल्कुल। पहले लोग, योग साधना का नाम है, ये प्राचीन हमारे इतिहास का बहुत बड़ी विरासत है। लेकिन पहले हम इसको केवल आध्यात्म से जोड़ के चलते थे योग को। योग, भाई योग में बैठे हैं, योग मुद्रा में संत हैं साहब, शारीरिक माया मोह से सबसे दूर। आज मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी हो गया, क्योंकि आज भाग वाली जिंदगी में लोगों के पास इतना स्ट्रेस है, तो उसको कैसे कम करना है, वो सारी बातें योग के अंतर्गत आपको मिलेंगी कि वो कैसे कम होगा। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता की वृद्धि योग एवं आसन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग हमारे देश की देन है, प्रैक्टिकल बात है, नहीं है? अरे हमारे वैदिक काल में योग का अपना पूरा महत्व है, और हमारे जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, महात्मा हुए, उन सब ने अपनी योग साधना का परचम फहराया हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस सांस्कृतिक देन के द्वारा आज वर्तमान युग में भी इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आसनों द्वारा कई तरह के रोगों को निवारण कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल बात है। आज आप आसन करके, सबसे बड़ी जो है जो डायग्नोसिस सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके लिए बहुत रामबाण है योग। और एक सबसे बड़ी जो आज बीमारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना, उसके ज़्यादा सबसे इफेक्ट होते हैं वो है लंग्स, फेफड़े। तो फेफड़ों के लिए प्राणायाम
और पाचन क्रिया के लिए अन्य और बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए, चाहे आंखों की दृष्टि, चाहे सर का भारीपन हो, इन सब के लिए आवश्यक है क्या? इन सब के लिए आवश्यक है योग, आसन। इन दोनों के भाई योग के माध्यम से तो आप मानसिक ही आपको जो शांति मिलेगी, जो विचलन है, जो बेचारे के उथल पुथल है, वो शांत हो जाती है मेडिटेशन से। ध्यान केंद्रित करो आंखें बंद करके। प्राणायाम में भी 2-3 स्थिति हैं जिनमें आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है छोटे खेल। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में छोटे खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे अथवा पूरक खेल का, ये खेल बहुत सरल होते हैं, छोटे बच्चों को ये बहुत भाते हैं। खेलों के नियम बहुत ही सरल होते हैं। इन खेलों को 2 या 2 से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। इससे समूह बनाकर या 2 टीमों में भी खेला जा सकता है। खेलों में कुत्ता और हड्डी, कछुआ दौड़, चूहा बिल्ली, हाथी चाल, सियार, इतना बजा और विभिन्न प्रकार के रिले खेल खेले जा सकते हैं। छोटे बच्चों को खिलाने के लिए कई सारे हैं। आप एक गोला बना लो, उसमें एक जना बैठ जाए, पोसंपा भाई पोसंपा, डाकियों ने क्या किया, वो सारी बातें हैं। ऐसे कई सारे गेम हम छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। तो छोटे खेल भी हमारे उसको आयाम को बढ़ाते हैं शारीरिक शिक्षा के। और नंबर 4 पर है मनोरंजनात्मक क्रियाएं। व्यक्ति के निरंतर कार्य करते रहने से व्यक्ति में ऊब आ जाती है, सीधी सी बात है, बोर हो जाता है कोई भी काम करने के बाद। तो ऐसे में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता होती है जिससे थकान कम हो जाए, रिलैक्स कैसे हो। अतः मनोरंजनात्मक क्रियाएं थकान कम कर सकती हैं। इन मनोरंजन क्रियाओं में छोटे खेल, घूमने जाना, पिकनिक, छोटे व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं आदि हैं। तो अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता को किसी सूत्र में बांधना संभव नहीं है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के महत्व एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसके क्षेत्र में भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो शारीरिक शिक्षा का आयाम है वो बहुत विस्तृत है और आज के टाइम में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब इसी के साथ में शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा का स्थान। देखिए, कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें शारीरिक शिक्षा अपना क्या रोल प्ले करती है, ये आपको पता है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बिना शारीरिक शिक्षा के किसी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना संभव नहीं है। पीछे लॉजिक ये है कि भाई शारीरिक शिक्षा हमें एक शेड्यूल बताती है, एक सिस्टम बताती है, एक रेगुलरिटी बनाने की बात करती है, एक टाइम टेबल सेट करती है कि भाई इतने बजे जगना और ऐसा खाना पीना, सारी चीजें पूरी व्यवस्थित करती है हमें। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और कुछ हमें गॉड से प्राप्त होती है। बहुत सारी चीजें हमें फिजिकली कार्य करने की, जैसे चलना फिरना, बात करना, झुकना, शरीर को मोड़ना, ये गॉड से मिल जाता है हमें। अब शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा के द्वारा छात्रों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, भावात्मक विकास कैसे होगा? शारीरिक शिक्षा से। भाई ठीक है, डेवलपमेंट तो बहुत सारी चीजें तो गॉड से आई है, जन्म लेते ही हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास करने के लिए आपको एक इस तरह का अपना शेड्यूल बनाना होगा जो आपके हर कार्य को वॉच आउट, सामने वाला कर रहा है तो वो एक आपकी ओपिनियन, आपके बारे में ओपिनियन ऐसे बताया यार वास्तव में बहुत आइडियल पर्सन है। आइडियल पर्सन में गिनती लाने के लिए आपको ऑलराउंडर होना होगा। आज वो लोग सक्सेसफुल नहीं है जो केवल बौद्धिक जानकारी रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत लोग मूर्ख बना सकते हैं। बौद्धिक से तात्पर्य यही है आपके पास ज्ञान बहुत है, आप उसको बांट सकते हैं, लेकिन लोग चालाक बहुत हैं। उनकी चालाकी को दूर करने के लिए आपके पास हर तरह के पैमाने आने चाहिए। आप फिजिकली इतने फिट होने चाहिए कि सामने वाला आपसे डरे। डरे नहीं, डरे से मतलब आपको जल्दी से ऐसे ही मूर्ख नहीं बना दे। तो आप नैतिक भी रहें, किसी के काम आए, ये नहीं आप अपने में ही पढ़ें, सामाजिक भी हों आप,
दूसरों के काम आने वाले भी हों। तो बालक का सर्वांगीण विकास करने में शारीरिक शिक्षा की अहम रोल है। इससे बालक का ओवरऑल विकास होता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना और ज्ञान अर्जित करना है तो सर्वप्रथम शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कोई भी कार्य करोगे तो पहले है स्वास्थ्य, पहला सुख है निरोगी काया। तो उस काया को स्वस्थ रखने के लिए हमें शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना महती आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होता है तो कार्य की क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो आप जो काम करने जा रहे हैं उसको दुगनी शक्ति से करेंगे, और अगर आप कहीं मेंटली या फिजिकली कहीं परेशान है तो आधे मन से काम करेंगे तो वो काम न तो सफल ही हो पाएगा और न ही आपका मन ही उसमें लगेगा। शारीरिक शिक्षा छात्रों के भावी जीवन के लिए एक रास्ता तैयार करती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आपको इतना कुछ सिखा दिया जाता है कि आप जल्दी से कहीं ठगा नहीं सकते। अर्थात आपके अंदर वो सारे संस्कार, आपके अंदर वो सारे गुण शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही भरे जाते हैं, जिनको प्राप्त करके आप समाज में समायोजित हो सकते हैं, आम आदमी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोग तो एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाते दूसरे माहौल में। शारीरिक शिक्षा से व्यावसायिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र भी विकास होता है। व्यवसाय के प्रति भी आप तभी डेडिकेट होंगे जब आप फिट होंगे। 6 घंटे की सिटिंग दुकान पे तभी लगाओगे जब आपका जो बॉडी का पूरा सिस्टम है वो एकदम स्ट्रांग होगा। पता चलेगा साहब 2 दिन बैठे दुकान पे, साहब कमर दुख गई बैठे बैठे, यार इतना बैठना नहीं होता है। तो आपको चाहे रेगुलरिटी बनानी, ये सारी चीजें अगर आपकी बॉडी को हम पहले से ही फिट कर देंगे तो आप कितना ही उसमें वर्कलोड दो, और आप शुरू से ही ऐसे उसमें पले हैं तो ठंडी हवा भी आपको परेशान कर देगी, गर्म हवा भी परेशान कर देगी। बहुत से लोग हैं एसी में ही रहते हैं पूरे टाइम, तो उनको तो बाहर निकलना ही बहुत खतरनाक है गर्मियों में। और आध्यात्मिक क्षेत्र भी डेवलप कर देगी। अध्यात्म, जब हम योग साधना की बात करते हैं तो गॉड से भी हम प्रेयर करते हैं, उस ईश्वर से हम शक्ति मांगते हैं कि हमें इस तरह से इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। व्यक्ति इससे अपने इच्छित व्यवसाय एवं क्षेत्र में लाभ प्राप्त, देखिए इच्छित जिसको आप चाहते हैं उसमें लाभ प्राप्त तभी कर सकते हो जब आप फिजिकली फिट हैं। तो बहुत बड़ा स्थान है शिक्षा प्रणाली में, आपके व्यवसाय में, आपके पढ़ने में, आपको अध्यात्म लगाने में शारीरिक शिक्षा का अहम रोल है। शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा के कारण व्यक्ति स्वयं का सर्वांगीण विकास करके एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है। मैंने कहा ना आपको, एक आइडियल पर्सन हम अच्छे नागरिक को ही कहते हैं। स्वयं की इच्छा अनुसार उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकता है। आप जो चाहें वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपने शारीरिक शिक्षा का ज्ञान लिया होगा। अतः अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी शिक्षा प्रणाली तो आवश्यक है ही, लेकिन उसमें शारीरिक शिक्षा का भी अपना अहम रोल है। धन्यवाद।